साथियों प्रणाम। मैं दिनेश रावत दिनेश देवभूमि से पुनः एक बार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। तो साथियों, देश की खुशहाली के लिए, सैनिकों की रक्षा के लिए, कॉलोनी की रक्षा के लिए हमने यहाँ पर अपनी कॉलोनी में एक हवन कार्यक्रम रखा है। हवन कार्यक्रम प्रारंभ करें उससे पहले हवन के बारे में मैं चंद जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूं। साथियों, हवन सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक भावना है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे सैनिक मजबूत रहें और हर नागरिक सुरक्षित रहें। साथियों, जब हम हवन करते हैं तो हर आहुति में एक समर्पण होता है अपने देश के लिए, अपने सैनिकों के लिए, अपने कॉलोनी के लिए। तो साथियों, हर मंत्र में दुआ होती है भारत की रक्षा के लिए। यह सिर्फ दुआ नहीं, हमारे संस्कार हैं। ये आग नहीं, यह हमारी एक आस्था है देश के लिए। तो साथियों, वीडियो कैसे लगी, अंत तक आप मेरी वीडियो में बने रहना और अपने कमेंट के माध्यम से, अपने टिप्पणी के माध्यम से ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो साथियों, देखिए हवन कार्यक्रम। संसार भगवान का बहु शरीर है। ये समस्त संसार क्या है? भगवान का एक विराट स्वरूप है। अर्थात अमेरिका अगर हाथ है तो जापान पैर है। अगर जो है महाराज चीन जो है अगर भुजाएं हैं तो अन्य जो देश हैं, कोई आंख है, कोई कान है, कोई नाक है। तो अलग अलग रूप में भगवान का यह विराट स्वरूप है। तो कहते हैं अगर हृदय में, शरीर में किसी एक अंग के काट जाने से हमारे शरीर की रक्षा होती है तो उस अंग को काटने में हमें कोई दुख नहीं होता है। वो अंग अगर कट भी जाए तब भी जीवन चला सकते हैं। शरीर में अगर हाथ दर्द हो गया, हाथ खराब हो गया, डॉक्टर कहें कि अगर शरीर की रक्षा करनी है हाथ को काट फेंको, तो हम उस हाथ को काट देंगे और काटने के बाद भी हमारी शरीर की रक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर हृदय शरीर से हृदय में अटैक पड़ जाए, हृदय भवन जो है प्रभावित हो जाए, तो फिर किसी भी अंग का कोई काम नहीं है। अगर अटैक पड़ जाए तो फिर गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ही भगवान का यह समस्त संसार, प्रत्येक अंग, विश्व के समस्त संसार भगवान के अंग हैं, लेकिन जो भारत भूमि है वो भगवान का हृदय स्वरूप है। और हृदय से यदि भक्ति की हानि हो जाए तो समस्त संसार के से भगवान भक्ति की हानि हो जाएगी। इसलिए भारत में भक्ति मैया विराजमान है। वृंदावन में, मथुरा में, अन्य अन्य क्षेत्रों में यहाँ भक्ति का प्रादुर्भाव है। और भक्ति नृत्यति यत्र चौ, जिस स्थान में भक्ति मैया हमेशा गान करती है, नृत्य करती है, वह भारत भूमि है। और इसी भारत भूमि की रक्षा के लिए हमारे इस क्षेत्र से, हमारे देश से, अलग अलग क्षेत्रों से जो है सब के जो है बच्चे उस रक्षा की, उस क्षेत्र की रक्षा के लिए वहां पर सैनिक के रूप में जो है खड़े हैं, अवतरित हैं। अगर वो वहां पर हम रक्षा कर रहे हैं, दुश्मन का सामना कर रहे हैं, तो समझो हम यहाँ पर चैन की नींद सो रहे हैं, हम आनंद से खाना खा रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। यदि रक्षा करने वाले देश के सैनिक न हो तो हमारा संसार तितर और बितर हो जाएगा। दुश्मन की इतनी शक्ति हो जाएगी कि हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए सज्जनों, हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमने उनके प्रति यहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा अपने मन को समर्पित किया। यदि हम अपने देशवासियों के लिए भी कुछ समय नहीं निकाल पाते हैं तो हमारे शरीर को धिक्कार है, हमारे इस जीवन को धिक्कार है। जिसका वहां पर लाला गया है जरा उस मां से पूछो, जिसके वहां पर पति गए हैं जरा उस स्त्री से पूछो कि उनका दुख क्या होता है। यदि हमारे मन में ऐसे संकल्पित नहीं आते हैं तो वास्तव में जीवन धिक्कार है और हमारा यह मनुष्य केवल मृग के समान है। खाया पिया अंग लगे, लिया दिया संग चले, खाना पीने में ही जीवन व्यतीत कर दिया तो किस काम का यह शरीर।
अगर वो वहां पर न हो, प्रत्येक माँ अपने बच्चे को यदि देश की रक्षा के नहीं भेजेंगे तो महाराज फिर इस राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा। और जितने भी सैनिक हैं सब अवगत हैं इस चीज से कि हमारे राष्ट्र की सेवा कैसे होती है। न जाने कौन सी गोली हमारे हृदय को चीर के चली जाएगी। अभी जो युद्ध हुआ उसमें कुछ सैनिकों को भी जो है हानि हुई, वो सैनिक शहीद हुए, लेकिन वो मरे नहीं, वो अमर हो गए। शहीद मतलब अमर हो गए, हमेशा के लिए उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में भारत भूमि में लिखा गया, भारत के सुवर्ण रजिस्टर में लिखा गया है। तो उनकी कामना के लिए यदि हम थोड़ी समय नहीं निकाल पाते हैं तो ये जीवन किस काम का है हमारा। इसलिए सज्जनों, कभी कभी इस जीवन को समर्पित करना पड़ता है। भाव से करो, मन से करो, तन से करो, लेकिन कभी कभी अपने जीवन का अमूल्य समय निकालना पड़ता है समस्त राष्ट्र की रक्षा के लिए। ऐसा शुभ अवसर हमारा सौभाग्य कि हमें मिला है भगवान का अभिषेक करने के लिए। कुछ दुआ, कुछ दवा, कुछ दवाएं काम करती है तो कुछ दुआ काम करती है। और सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना अवश्य कबूल होगी और हमारे भारत हमेशा विजय रहेगा। विजय था, विजय है और विजय रहेगा। बोलिए भारत माता की जय, जवानों की जय, वीर जवानों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में श्रद्धा, विश्व का कल्याण। बोले गंगे मैया की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। पवित्रोह प्रसवो नाम चित्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती पवित्रपते पवित्रभूतसुतकाम पुनीतच्छतेयं महा। हरि ओम महायज्ञ भूमि नमः। ओम गंधम समर्पयामि यज्ञ नारायणाय नमः। फूल ओम गंधम समर्पयामि त्वां गंधर्वाखन त्वां इंद्र त्वां तिलक तिलक छिड़को त्वां गंधर्वा त्वां अखन त्वां इंद्र त्वां बृहस्पति त्वां ओषधि सोमो राजा त्वां लक्ष्मादा गंध अक्षतम समर्पयामि। हरि ओम। हाथ जोड़ लेंगे जरा सभी लोग, हाथ जोड़ो। यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना। यह यज्ञ जो है हमारे देशवासियों की सुरक्षा के लिए, सुख शांति के लिए हमने यहाँ पर आयोजन किया है। सज्जनों, दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब हमारे जवानों ने दिया और पाकिस्तान जो है घुटने पे आ गया, झुक गया है। देखिए, जब युद्ध होता है तो बहुत सारी हानि होती है। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि युद्ध, मोदी ने कहा था कि भाई युद्ध हो रहा है, अब पीछे क्यों हट रहा है, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। लेकिन जब युद्ध होता है तो उससे जन हानि होती है, उससे जो है आय की हानि होती है, उसकी रक्षा की हानि होती है और प्राणों की हानि होती है। जिनके वहां बच्चे हैं उनको कितनी खुशी हुई जिस दिन से युद्ध विराम हुआ। उनके हृदय में बड़ी ही आह्लादित आनंद आया कि अब जाके चलो युद्ध जो है विराम होने की तरफ है। मन को शांति मिली, नहीं तो रात को नींद नहीं आती। इसलिए युद्ध करना कोई बड़ी वो नहीं है। जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो कौरव की पूरी सेना जो है हताशाई हो गई, सब मारे गए, सारी स्त्रियां विधवा हो गई, सारे बच्चे अनाथ हो गए। इतना भगवान ने कितनी कोशिश करी युद्ध को रोकने की। कभी दूत बन के जाते हैं, कभी किसी को भेजते हैं। महाराज दुर्योधन को बहुत समझाया, धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। ऐसे ही जो धृतराष्ट्र हमारा ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, जो मुनीब शरीफ ये जो सेनाध्यक्ष है, इनको इतना समझाया लेकिन ये बाज नहीं आते हैं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का काल आता है ना तो विपरीत बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। लेकिन अब जाकर के भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से यह युद्ध जो है फिलहाल के लिए विराम हुआ है। तो उन जवानों की सुरक्षा के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके लिए सुख समृद्धि के लिए, उनकी विजय के लिए हम यह यज्ञ हवन कर रहे हैं। तो यज्ञ नारायण से भी प्रार्थना करेंगे कि हमेशा उनका यश उस क्षेत्र में बना रहे और वो जो है सुख शांति से हमेशा भारत माता की जय बोलते हुए अपने शत्रु से अटल रूप से प्रयास करके उनके साथ जो है खड़े रहे इस भावना से। ओम जन्माधस्य तम वयादि तरतश्चार्थेष्वभग्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो आदिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गामृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले ज्ञानारायण भगवान की जय हो। अब सब लोग आहुति ले लेंगे और स्वाहा बोलेंगे सब, है।
हरि ओम आगा आप घी की डाली पहले 5 आउटी घी की डाली जाएगी, उसके बाद स्वाहा बोलेंगे, है ना। ओम प्रजापते स्वाहा, अभी मत डालो, घी की डाली प्रजापते स्वाहा, 5 आउटी घी की डाली, बाकी तब समझ सकता हूँ। प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः, ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः, ओम पृथिव्ये नमः स्वाहा, इदं पृथिव्ये नमः, ओम आकाशाय नमः स्वाहा, इदं आकाशाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः नमः स्वाहा, इदं भूर्भुवः स्वः नमः। अब सब लोग हाथ में समिधा ले लेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो ममाहं जानि गर्भधमा कुमजासि गर्भधम्मा, गं गणपतये नमः स्वाहा। आराम से गाएंगे, आराम से गाएंगे। ओम हरि ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, ओम हरि ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः, यद्कृष्णा स्वचत्रषः सुभद्रिकां कांति लवाशिनीम्, ओम अंबिकायै नमः स्वाहा। अच्छा स्वाहा दूर से बोल लो, मैं तब से बोल रहा हूँ, आप स्वाहा भी नहीं बोल पा रहे हैं। नाश्ता तो किया है? अभी तो कॉलोनी वालों को पता भी चलेगा। नाश्ता भी लग रखा है, तब भी मैं तो नाश्ता भी नहीं किया। मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं जरूरी है। बोले नारायणाय नमः स्वाहा, हरि ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्तो मूले तस्स्तो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता मुक्षो तुसागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा हरिगुर्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण आपांपते वरुणाय नमः स्वाहा, ओम आपांपते वरुणाय नमः, ओम आपांपते वरुणाय नमः। गौरी पद्मा सती मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाहा स्वाहा मातरो लोकमातरो धृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेश सहितायतो बुद्धो पूजस्य षोडशो गुर्यादि षोडशमात्रिकाय नमः स्वाहा। लपड़ी को भी लगाते जाओ है। गुर्यादि षोडशमात्रिकाय नमः स्वाहा, गुर्यादि षोडशमात्रिकाय नमः स्वाहा। या श्री स्वयं सुप्रतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां पुरीघीता दो, पापात्मनां विद्यां हृदयेश बुद्धे सर्वभासतां कुलजनः प्रभुस्य रज्जां तात्वां नता सुपरिता लयदेवी विष्णुं घीता दो। हरि ओम ओम गुर्यादि षोडशमात्रिकाय नमः स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानोस्य शिभोमि सुतो बुधश्चो गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरावन्तु सूर्यादिनो ग्रहदेवताय नमः स्वाहा। मंगलम मंगलम सद्बुद्धिर्बुधोश्च गुरुश्च गुरुतं शुक्रं शुभं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु मे सततं केतु कुलस्योनितिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहाः सूर्यादिनो ग्रहदेवताय नमः स्वाहा। अब डालेंगे साइड में डालेंगे, है ना, जो डालेंगे किनारे में डालो, बाद में चलता रहेगा। हरि ओम ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, ओम हरि ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, इष्ट देवताय नमः स्वाहा, कुल देवताय नमः स्वाहा, ग्राम देवताय नमः स्वाहा, स्थान देवताय नमः स्वाहा, वास्तु देवताय नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः स्वाहा, श्री सीतारामाभ्यां नमः स्वाहा, श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम अंजनी सुताय च विद्महे पवन पुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो राष्ट्रेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो जनपदेभ्यो नमः स्वाहा। हरि ओम मंगलमूर्तये नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो इष्टकुल देवताय नमः स्वाहा। ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, 10 दिक्पालाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम पिंगलाय नमः स्वाहा, ओम धान्ये नमः स्वाहा, ओम भद्रकाय नमः स्वाहा, ओम संकटाय नमः स्वाहा, ओम सिद्धाय नमः स्वाहा, मंगलमूर्तये नमः स्वाहा। बेटा एक दो आ जाओ बच्चे, आ जाओ इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, बैठो डालो।